बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ सीरत नबी में एक सहाबी हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शख्सियत और उनके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ताल्लुकात के वाक़यात शेयर करूँगी। उनके बारे में कहा जाता है कि ये दरवेश इंसान थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे कि दो ही बंदे हैं जो अल्लाह के रास्ते में किसी शय की परवाह नहीं करते। पूछा गया कि कौन से, तो हज़रत अली ने फरमाया एक अबू ज़र गफ़ारी और दूसरा अली इब्न तालिब। ये मुसलमानों में चौथे या पांचवें मुसलमान हैं। इनका कबीला बनु गफ़ार रहज़नी करता था, लोगों को लूट लेता था। शुरू में उन्होंने ये काम किया, लेकिन जब लोगों की चीखें कानों में गईं तो छोड़ दिया कि तबीयत नहीं मानती, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने से पहले ही बुतों की पूजा छोड़ दी थी और खुदा की इबादत करते थे। लोग पूछा करते थे कि किस तरफ मुँह करके इबादत करते हो, तो कहते कि जिसकी इबादत करता हूँ वो जिस तरफ मेरा मुँह कर देता है उसी तरफ इबादत कर लेता हूँ। किसी शख्स ने उनको बताया कि मक्का में एक शख्स है जिसने ऐलान नबूवत किया है, आपकी तरह बातें करता है। हजरत अबू ज़र गफ़ारी ने अपने भाई जिनका नाम अनीस था मालूम करने के लिए भेजा। वो वापस आया तो कहने लगा कि वो शख्स बुरी बातों से रोकता है, नेकी का हुक्म देता है और सिला रहमी का पैगाम देता है, लेकिन हैरत की बात है कि सब लोग उनके मुखालिफ हैं। हजरत अबू ज़र ने कहा कि मुझे तसल्ली नहीं हुई, मैं खुद जाकर मालूम करूंगा। फरमाते हैं कि जब मैं मक्का पहुंचा तो किसी एक ऐसे आदमी से पूछ बैठा, मगर मैं कुछ और समझा था वो कुछ और निकला कि उन्होंने मुझे बहुत मारा। यानी मक्का में मुझे जो चीज सबसे पहले मिली वो मक्का वालों की मार थी। अब मैं डर से किसी से पूछता ही नहीं था, भूख भी बहुत लगी थी, रहने की जगह भी नहीं थी, हरम शरीफ में लेटा रहता था कि एक शख्स ने आकर मुझे हिलाया और कहा कि मैं काफी देर से आपको देख रहा हूँ, शायद परदेसी हैं, अगर मुनासिब समझें तो मेरे मेहमान बन जाएं। तो मैंने पूछा कि आपका नाम क्या है, तो जवाब आया अली इब्न अबी तालिब। हजरत अली उनको अपने घर ले आए, खाना खिलाया, सोने के लिए जगह दी और खिदमत भी की। अबू ज़र एक रात रहे, फिर अगली रात भी रहे, मगर हजरत अली से अपने आने का मकसद बयान ना किया कि मक्का वालों के रवैये से डरे हुए थे। हजरत अली ने एक मर्तबा खुद ही पूछ लिया कि बता सकते हो किस लिए आए हो, तो मैंने पूछा कि राज रख लोगे, तो हजरत अली ने फरमाया कि बड़ा कुशादा सीना दिया है मेरे रब ने मुझे, तुम बताओ तो सही। तो मैंने कहा कि मोहम्मद मुस्तफ़ा की ज़ियारत करने आया हूँ। हजरत अली ने कहा कि सुबह ले चलूंगा, मगर हालात ठीक नहीं है, शरारती लोग हर जगह मौजूद हैं, अगर कहीं शरारती लोगों का टोला नजर आया तो मैं अपने जूते का तस्मा ठीक करने बैठ जाऊंगा, मगर आपने रुकना नहीं है, चलते रहना है। हजरत अबू ज़र कहते हैं कि हजरत अली मुझे इस तरतीब से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में लेकर गए। हजरत अबू ज़र ने कोई लंबे लंबे सवाल ना किए, क्योंकि जिन्होंने अमल करना होता है वो लंबे सवाल नहीं करते, बस छोटे छोटे 2-3 सवाल किए और कहा कि हुजूर मुझे कलमा पढ़ाएं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अभी बाहर जाकर अपने इस्लाम लाने का जिक्र मत करना, वरना ये तुम्हें मारेंगे। तो कहने लगे कि हुजूर मारने दें, मैं इसीलिए तो आया हूँ। कहते हैं कि उन्होंने जब बाहर जाकर ऐलान किया तो लोगों ने उन्हें मारना शुरू कर दिया, इतना मारा कि बेहोश हो गए। फिर किसी ने उन लोगों से कहा कि तुम लोगों ने इनके इलाके बनु गफ़ार से गुजरना भी है, बड़े सख्त लोग हैं ये सुनकर उन्होंने फिर छोड़ा। हजरत अबू ज़र तबन जलाली थे, बहुत ही जाहिद मिजाज थे, फरमाते थे कि जो तुम्हारी जरूरत से ज्यादा है सारा सदका कर दो। सिर्फ हजरत अबू बकर सिद्दीक को कुछ नहीं कहा, हजरत उमर जैसे आदमी को भी खड़ा करके कह देते थे कि क्यों इतना माल रखा हुआ है, बांट क्यों नहीं देते सारा। हजरत उस्मान गनी से भी बाकायदा कई मरतबा इस मौजू पर गुफ्तगू की, फरमाते कि जब अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि जमा नहीं करनी, तो दूसरे सहाबा उनकी भी अलग ही शान थी। फरमाते कि अल्लाह ने ज़कात फर्ज की है, जब माल जमा होता है तो ज़कात फर्ज होती है। फितराने का कहा कि माल होता है तो फितराना दिया जाता है, मगर आप जो कह रहे हैं वो ठीक है, आप आला बात कर रहे हैं कि सारा बांटो। तो हजरत अबू ज़र ने फरमाया कि तुम्हारी बात भी ठीक है, मगर मदीने वाले का अपना तरीका क्या है। तो साहबा ने कहा कि जो तरीका आप बयान कर रहे हैं, तो फरमाया कि क्यों ना उस रास्ते पर चलें जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। हजरत अबू ज़र आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ही ज्यादा इश्क करते थे और बड़ा खुल के करते। ये सहाबे सुफा में से थे। कलमा पढ़ने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको हुक्म दिया कि अपने कबीले में वापस जाओ और तबलीग करो। फिर ये वापस अपने कबीले में आए और अपने भाई को मुसलमान किया, वालदा को मुसलमान किया और अपने पूरे कबीले को मुसलमान किया। वहीं अपने कबीले में ही रहे। हिजरत मदीना के बाद ग़ज़वा तबूक के मौके पर वापस आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें असहाबे सुफा में शामिल कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत किया करते थे। उनका एक बेटा था जिसका नाम ज़र था। उसकी ड्यूटी लगाई कि तुमने मेरे नबी के ऊँट चराने हैं। एक मरतबा डाकू आए तो ज़र ऊँट और ऊँटनियों की हिफाजत करते हुए शहीद हो गए। हजरत अबू ज़र ने
अपनी बीवी को भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की खिदमत के लिए मामूर कर दिया था और खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूब खिदमत करते। हजरत अबू ज़र जैसे कि असहाबे सुफ़ा में से थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दीन सीखने वालों के पास आते तो सबसे पहले हजरत अबू ज़र गफारी का पूछते और जब बात करते तो ज्यादातर इन्हीं को मुखातिब करके बात करते। हजरत अबू ज़र आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इंतहा की मोहब्बत करते थे कि एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह, अगर कोई शख्स किसी से बहुत प्यार करता हो मगर उसके जैसे अमल ना कर सके, यानी कोशिश तो करता हो मगर कर ना सके, तो क्या हुक्म है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर वो सच्ची मोहब्बत करेगा तो क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला उससे जिससे वो मोहब्बत करता होगा इकट्ठा फरमा देगा। तो हजरत अबू ज़र ने कहा कि हुजूर, मुझे अल्लाह से भी बहुत मोहब्बत है और आपसे भी बहुत मोहब्बत है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिक्र न करना, जन्नत में भी इकट्ठे ही जाएंगे। इतनी मोहब्बत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के साथ कि एक दिन खिदमत करते करते सो गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में पता करने के लिए आए कि अबू ज़र आराम कर रहा है। अबू ज़र फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को आए, मेरा अंगूठा पकड़ कर हिलाया, मैं उठकर बैठ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे करीब आकर बैठ गए। फरमाया कि अबू ज़र, मुझसे बहुत मोहब्बत करते हो। तो मैंने कहा कि आपको तो सब पता है। तो फरमाया कि तुम बहुत खिदमत करते हो मेरी, एक दिन वो भी आएगा जिस दिन तुम्हें मेरी मस्जिद और मेरे शहर से जाना पड़ेगा, फिर क्या करोगे? तो अर्ज किया, हुजूर, किसी की ताकत है कि मुझे आपके शहर से निकाले? मैं तलवार निकाल लूंगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तलवार ना निकालना, जहाँ तुम्हें भेजा जाए चुप करके चले जाना। अर्ज किया, हुजूर, कब तक? फरमाया, जब तक अल्लाह तुम्हारी और मेरी मुलाकात नहीं करवा देता। ये वाहिद शख्स है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाले ज़ाहिर का वक्त आ गया तो फरमाया कि मेरे अबू ज़र को बुलाओ। जब ये आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेटे हुए थे। उन्होंने झुककर कहा कि हुजूर, मैं हाजिर हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको पकड़कर अपने सीने से लगा लिया। सुभान अल्लाह। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज के ये वाक़यात ज़रूर पसंद आए होंगे। तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं इंशाल्लाह मज़ीद दिलचस्प मालूमाती और इस्लामी वाक़यात आपके साथ शेयर करती रहूँगी। मेरी तरफ से आपको ढेर सारी दुआएं और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। चलती हूँ, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।